प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, प्रेम विवाह या इंटरकास्ट मैरिज या भागकर विवाह। कुंडली में कब ऐसा योग बनता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम इन टॉपिक को आगे बढ़ाएं इसके पहले हम आपको बता दें कौन से वो प्लैनेट होते हैं जो इन कारक को, इस योग को बनाते हैं, जिसके वो जिम्मेदार होते हैं। तो वो ऐसे 4 प्लैनेट होते हैं जो इन योग बनाते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, ये तो आप सब जानते होंगे। चूँकि मन हमारा, प्रेम विवाह हो चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो या भाग की शादी हो, मन हमारा इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सेकेंड नंबर में जो आता है वो होता है शुक्र ग्रह। ये आकर्षण का प्लैनेट होता है और कहीं ना कहीं प्रेम की जो भावना होती है वो इसी प्लैनेट से हमारे अंदर फील होती है। जो थर्ड प्लैनेट होता है वो होता है मंगल। मंगल जो होता है वो इस काम में हमें साहस देता है, जो हमें ताकत देता है, वो मंगल का काम होता है। और जो फोर्थ प्लैनेट होता है वो होता है शनि। शनि होता है जो हमारी अदर कास्ट के लिए जो हमें उकसाता है, अदर कास्ट की शादी के लिए, वो शनि से होता है इसका संबंध। तो ये 4 जो प्लैनेट होते हैं ये कहीं ना कहीं कारक होते हैं हमारे प्रेम विवाह के लिए। तो अब वो कौन से ऐसे योग बनते हैं कुंडली में जिससे ये योग बनता है प्रेम विवाह का? तो हम सबसे पहले तो आपको योग तो बहुत सारे होते हैं, बट हम जो इजी तरीके से कुछ ऐसे योग हैं जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए इस वीडियो में। तो इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊँ इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दर्शक प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए नए वीडियोज़ को वो देख सकें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह और भागकर विवाह। तो अब फर्स्ट जो योग बनता है, फर्स्ट जो रीज़न होता है वो ऐसे बनता है कि अगर ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ये 9, ये हो गया हमारा 10, ये 11 और ये 12। ये हमारा कोई लग्न नहीं है, ये ओवरऑल आपको भाव दिखाने के लिए है, केवल मैं आपको समझाऊंगी वो चीज़ बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इजी वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप ये जान सकें कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है या नहीं। सबसे फर्स्ट जो बनता है वो ये है कि जो 5th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो 5th हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, ये तो मैंने 5th हाउस सिर्फ भाव दिखाने के लिए आपको लिखा है। यहाँ पे मान लिया 7 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, तो उसका जो लॉर्ड होता है, जो नंबर लिखा, ग्रह बैठा है, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है, वो अगर 7th हाउस में बैठ जाए और 7th हाउस का लॉर्ड जो है 5th हाउस में बैठ जाए, जब ये राशि परिवर्तन होता है इन दोनों 5th हाउस और 7th हाउस का, तब यह योग कुंडली में बनता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट होता है, अगर 7th हाउस का लॉर्ड, जो ये 7th हाउस है हमारा, इसका लॉर्ड और जो 5th हाउस है इसका लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पूरी कुंडली में कहीं 3rd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 11th हाउस में या 12th हाउस में, अगर 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 11th हाउस में और 12th हाउस में, इनमें कहीं भी बैठ जाए और इनके साथ मून बैठ जाए, तो ये योग बनता है प्रेम विवाह का। उसके बाद हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट पे कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड आपका बैठ जाए 11th हाउस में और 7th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए आपका 12th हाउस में या 3rd हाउस में, कहीं भी बैठ जाए और उनके साथ वीनस बैठ जाए, तब यह योग बनता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर 7th हाउस में, जो ये हमारा 7th हाउस है, यहाँ पर
सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों, यहाँ पे बैठे हों आपके सूर्य और शनि, अगर यहाँ सूर्य और शनि बैठे हैं और इन पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु की आपको पता है गुरु की जैसी दृष्टि होती है, 5th 7th और 9th, ये इनकी दृष्टियाँ होती हैं। तो अगर मान लिया आपका राहु यहाँ पे बैठ गया तो 1 2 3 4 5, अगर राहु यहाँ पे बैठ जाता है तो यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे डालेगा। तो अगर सूर्य और शनि 7th हाउस में बैठे और कहीं से भी राहु की इन पे दृष्टि पड़ जाती है तब जो है यह योग बनता है। अब हम आगे चलते हैं अपने, अगर 5th हाउस का लॉर्ड जो है कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, ओवरऑल 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं भी कुंडली में बैठ जाए और इनके साथ राहु केतु बैठ जाएं या राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, किसी भी तरीके से 5th हाउस का लॉर्ड जो है इफेक्ट हो जाए राहु केतु से, तब भी यह योग बनता है। अब आगे बात करेंगे कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है, जो 7th हाउस का लॉर्ड है या जो वीनस है वो कुंडली में कहीं भी बैठ जाए और उस पर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए या जो है उसके साथ युति बना ले तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अगर 1st हाउस का लॉर्ड और जुपिटर, जो हमारे 1st हाउस का लॉर्ड है ये और जुपिटर, ये अगर अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, ये अगर अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और इन पर जो है कहीं से भी 1st हाउस का लॉर्ड और जुपिटर अगर ये अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और कहीं पर भी पूरी कुंडली में इन पर राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाती है तब यह योग बनता है। अब हम आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर 1st हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड, 1st हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, यानी कि लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, अगर इनका कहीं से भी कनेक्शन बनता है आपस में और 5th हाउस या 11th हाउस में कनेक्शन बन रहा है पूरी कुंडली में, या तो 5th हाउस में बन रहा है या 11th हाउस में बन रहा है, तो भी प्रेम विवाह का योग होता है। अगर जो है लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश इनका जो है कनेक्शन आपस में बन रहा है तीनों का, तो प्रेम विवाह का योग होता है। अगर इनका अगर मान लिया इसमें सप्तमेश नहीं शामिल है पूरी कुंडली में, आपने देखा कुंडली में अगर पंचमेश और 11th हाउस का जो है आपस में बन रहा है योग, तो इसमें प्रेम तो होता है पर विवाह की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं होती कि विवाह होगा, यानी क्योंकि विवाह के लिए सप्तमेश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सप्तमेश भी साथ में कनेक्शन में है तो प्रेम होगा और विवाह भी होगा। अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर इनमें जो तीनों का ये कंजंक्शन बन रहा है, आपस में युति बन रही है लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश की, अगर इनमें कहीं भी राहु भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए, राहु है, केतु है, तो जातक जो है भागकर शादी करने के लिए प्रयास करता है या भागकर उसकी शादी होती है। तो ये राहु क्योंकि मतलब दूर का होता है संबंध राहु से, राहु का मतलब होता है कि दूरी, तो वो कहीं ना कहीं शादी के लिए भागने का जो योग बनता है वो राहु और केतु की वजह से बनता है। अब हम आगे बात करेंगे, अगर 5th हाउस में, ये आपका 5th हाउस है, अगर 5th हाउस में मून और राहु हो साथ में, यहाँ पे मून हो, जैसे हम यहाँ लिख दें चंद्रमा प्लस यहाँ पे राहु, तो भी यह योग बनता है। और अगर चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो या राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो तो भी यह योग बनता है। अब हम आगे बात करेंगे, अगर 7th हाउस का लॉर्ड या 7th हाउस में कहीं से भी राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाए, अगर मान लिया 7th हाउस का लॉर्ड कोई भी ग्रह है आपका 7th हाउस में, यहाँ कोई भी नंबर लिखा है, वो कहीं भी बैठा है कुंडली में और उस पर राहु और केतु की दृष्टि हो या 7th हाउस पे राहु और केतु की दृष्टि हो तो भी जो है प्रेम विवाह का योग बनता है। अच्छा, हम बात करेंगे अब जुपिटर और शनि, सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न अगर कहीं से भी साथ में बैठे हुए हैं, अगर 1st हाउस में बैठे हैं और इन पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए, अगर मान लिया यहाँ पे आपके बैठे हैं गुरु और शनि और आपके मंगल बैठ जाएं यहाँ पे, जैसे ये बैठ गए मंगल आपके यहाँ पे और ये बैठे हैं शनि और गुरु, ठीक है। अब मंगल की 4th दृष्टि कहाँ पड़ रही है आपके लग्न पे, 1 2 3 4, तो भी जो है ये योग बनता है।
अब हम ये बताएंगे कि प्रेम विवाह में आपकी सक्सेस होगी या नहीं। प्रेम विवाह तो आपने कर लिया, आपका योग बन रहा है, पर ये आपके अंदर होता है कि ये मेरा चलेगा आगे या नहीं चलेगा शादी। तो उसके लिए है, अगर 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो आपकी, वैसे तो इसके बहुत सारे योग होते हैं, वो बताने के लिए फिर क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि प्रेम विवाह सफल होगा या असफल होगा, या वो आगे लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठता है, तो आपको विवाह में धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठ जाता है और 7th हाउस का लॉर्ड भी 12th हाउस में बैठ जाए, अगर फर्स्ट हाउस का और 7th हाउस का दोनों का लॉर्ड जो है 12th हाउस में बैठ जाए, तो भी भाग के शादी करने का योग होता है। तो ये कुछ ऐसे सम पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं आपको, कुंडली में योग बनाते हैं तो प्रेम विवाह का योग होता है। और शनि जो होता है, जब भी शनि कहीं से इन्वॉल्व होता है कुंडली में, चाहे शनि यहाँ बैठ जाए, और अगर शनि यहाँ बैठ जाता है, अगर शनि यहाँ पे बैठ जाता है 5th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ शनि बैठ जाए और उसमें मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस होते हैं। क्योंकि शनि जब भी इस कंजंक्शन में बैठता है, आपस में कनेक्ट होता है, तो वो अदर जाति को संबंध दिखाता है अदर जाति से, तो कहीं ना कहीं जो शादी दिखाएगा वो अंतरजातीय विवाह को दिखाएगा। तो ये कुछ ऐसे योग हैं जो प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह और भागकर जो मैरिज होती है उसके लिए ये कुछ योग थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।